गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गजानन भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देवियों सज्जनों, आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। कुछ भक्तों की बड़ी जिज्ञासा थी कि भगवत भक्त के ऊपर बोला जाए, भगवान के लिए कुछ दो शब्द बोले जाएं, भक्तों के लिए बोला जाए, पूजा क्या है, आराधना क्या है, भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है, साधनाएं क्या हैं, इसके विषय में कुछ बताएं। तो देवियों सज्जनों, सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि भगवत जनों को अर्थात भक्त जनों को भगवान तक पहुंचने के तीन रास्ते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के तीन रास्ते हैं। वो तीन जो रास्ते हैं उसमें पहला है श्रद्धा, दूसरा है मनन एकाग्रता, और तीसरा है सुने हुए का मनन। यानी श्रद्धा, एकाग्रता और जो आपने सुना है एकाग्रता से उसका मनन। अगर तीन चीज़ें व्यक्ति में उत्पन्न हो जाएंगी, अगर तीन चीज़ हमारे अंदर हैं कि परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा है, या जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उसके प्रति अटूट श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के साथ में आप एकाग्रता से उस चीज़ को श्रवण कर रहे हैं, और उसके साथ में श्रवण करने के उपरांत आप उसका मनन कर रहे हैं, तो आप ऐसा समझें कि हम परमात्मा के करीब होते जा रहे हैं। अब परमात्मा, अब लोक मंगल है या भगवत भक्ति है, तो भगवत भक्ति क्या है? तो भगवत भक्ति जो है वो ऐसी चीज़ है, यानी भगवत भक्ति में ये ऐसा किया गया है, जो हमारे संत थे, जो ऋषि थे, जो आचार्य थे, उन्होंने ऐसे कहा है कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से एक कदम और आगे बढ़ जाएं, वही भक्ति है, वही पूजा है। जहाँ के तहाँ रहें वो पूजा नहीं है। तो पूजाएं जितनी भी हैं, प्रार्थना जितनी भी हैं, भगवान की जो भक्ति है वो हमें आगे बढ़ाती है। अर्थात हम जो जड़ जीवन में रच पच गए हैं उससे बाहर कैसे निकलें, यही भगवान की भक्ति है, और यही भगवान की भक्ति हमें बताती है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण है, चाहे भगवद गीता है, चाहे रामायण है, जितने भी ग्रंथ हैं वो ये सब बताते हैं। और उसके लिए ये जितने भी जो हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमारे जीवन में सच्चरित्रता आए, भगवान की भक्ति आए, हमारी बुद्धि शुद्ध हो। यही दृष्टि लेकर हमारे जितने भी जो पुराण हैं, जो शास्त्र हैं वो उत्पन्न हुए हैं। ये इसलिए हमारा अब ये जो सब चीज़ें हैं ये कैसी होनी चाहिए? तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए हमारा ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। हमारी समझ जितनी पवित्र होगी उतनी पवित्र इच्छा हमारे जीवन में आएगी, और जितनी पवित्र हमारी इच्छा होगी उतने ही कर्म हमारे जीवन में आएंगे। चरित्र की पवित्रता के लिए भाव की पवित्रता चाहिए, और भाव की पवित्रता के लिए ज्ञान की पवित्रता चाहिए। इसीलिए हमारा ज्ञान उच्च होना चाहिए, हमारा ज्ञान अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ज्ञान है तो हमारे अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। साधारणतः लोग कहते हैं कि पहले धर्म करना चाहिए, उपासनाएं करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो उसमें भी लिखा है कि तीन जो हमारा ज्ञान भी शुद्ध हो, हमारी भावना भी शुद्ध हो, हमारे कर्म भी शुद्ध हो, इन तीनों बातों का ध्यान हमारे शास्त्रों में है, और श्रीमद् भागवत पुराण में भी ये चीज़ आई है। अब सवाल ये है कि पूजा है या आराधना है, तो ये कैसे करना चाहिए, पूजाएं कैसे करना चाहिए? तो जो परमात्मा सबके आत्मा है,
परमात्मा ही आत्मा है, सबकी आत्मा है, सर्वाधार है, अधिष्ठात्र है, स्वयं प्रकाशमान है वो परमात्मा। तो वैसे भी संस्कृत भाषा में ना भक्ति शब्द का अर्थ केवल मूर्ति, चंदन, अक्षत चढ़ाना नहीं होता। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी मूर्ति के ऊपर अक्षत चढ़ा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। इसका मतलब यही नहीं होता, बल्कि प्रेम पूर्वक सेवा करना होता है। अब सेवा क्या है? तो सबके हृदय में बैठे हुए भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रीति, वशिष्ठ सेवा का भाव उदय हो, यह भक्ति का उद्देश्य है। सेवा बेमन से नहीं, मन से, प्रेम से हो। हम जहाँ हों, जहाँ हों, जिस रूप में हो, हमारी जैसी शक्ति हो, उसके अनुसार सबकी सेवा भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। जितने भी व्यक्ति हैं वो सब भगवान के मंदिर हैं। मजहब अलग अलग हो सकते हैं, भगवान मंदिर में होने में कोई बाधा नहीं पड़ती। हम किसी भी मजहब के हो, हमारे हृदय में भगवान है। हम किसी भी जाति के हो, हमारे हृदय में भगवान है। हमारा कोई भी वर्ग हो, हमारे हृदय में भगवान है। हमारी कोई भी भाषा हो, हमारे हृदय में भगवान है। इस प्रकार सबके हृदय में भगवान का निवास है, और उस भगवान के प्रति प्रीति युक्त सेवा को ही भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्ति का जो मार्ग है बड़ा सुगम मार्ग है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है। एक एक व्यक्ति, देखिए आप भगवान की नहीं, आप ऐसा ना सोचें कि ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति ये ऊंच है, ये नीच है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, एक एक व्यक्ति भगवान का स्वरूप है। किसी का अनादर न हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बड़े बड़ी शादियां करते हैं, विवाह करते हैं, हम बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन उस आयोजन में आने वाले जो लोग हैं उनके प्रति हमारे समभाव नहीं होते। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनको हम आगे आगे सीटें दे रहे हैं, जो छोटे लोग आ रहे हैं उनका हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर आप सोचिए, जो छोटे लोग हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, अगर वो नहीं होंगे तो ये जितने भी जो बड़े बड़े जो आयोजन है ये कैसे संपन्न होंगे? ये संपन्न नहीं हो सकता। तो किसी का भी, आप जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी आयोजन करते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि किसी का अनादर ना हो, किसी की उपेक्षा ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे, कर्म में कोई अव्यवस्था ना हो। जब जीवन में सारा काम व्यवस्था पूर्वक होता है, मर्यादा पूर्वक होता है, तभी वह ठीक होता है। क्योंकि सब भगवान के मंदिर हैं। यहाँ तक कि ये वृक्ष भी भगवान के मंदिर हैं, ये लताएं भी भगवान के मंदिर हैं, ये घास फूस भी भगवान के मंदिर हैं, ये पशु पक्षी भी भगवान के मंदिर हैं। ये उदात्त दृष्टि ही श्रीमद् भागवत की दृष्टि है, अर्थात यही भक्ति सर्वोत्तम होती है, सर्वोत्तम होती है। इसीलिए हमारे किसी भी, हम बड़े भाव से, समभाव से भगवान का भजन करना हमें चाहिए। ये अब यह भक्ति है। कई बार अपन सोचते हैं कि भक्ति, तो भक्ति का अर्थ कोई स्त्री नहीं है, नहीं, कोई अर्थ नहीं है। भक्ति वह है जो आपके हृदय में रहती है। ज्ञान वैराग्य क्या है? नहीं, जब भक्ति है, भक्ति आएगी तो ज्ञान पैदा होगा, ज्ञान पैदा होगा तो वैराग्य आएगा, और वैराग्य होगा तो यानी वैराग्य होगा तो आपसे, वैराग्य से मतलब ये नहीं कि हम दुनिया को छोड़ देंगे। वैराग्य से मतलब ये है कि आप जिस माया में रच पच गए हैं, उस माया से धीरे धीरे मुक्ति हो जाएगी। अर्थात आपको ऐसा आभास हो जाए कि ये जो जगत है ये सब मिथ्या है, इस जगत में कुछ भी चीज़ नहीं है जिसके लिए, जिसमें रचा पचा जाए। जो कुछ है वो भगवान का भजन ही है, परमात्मा ही सर्वात्मा है, ये हमें ज्ञान हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के भजन के साथ में भगवान के भजन जब हम करने लगे, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान की बड़ी सुगम स्थिति बताई है, ध्यान करने का बड़ा सुगम रास्ता बताया है कि हमारा ध्यान, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता परमात्मा की भक्ति में, हमारा मन ज़्यादा तेज दौड़ने लगता है। तो ये जो मन जो दौड़ने लगता है हमारा, इसको नियंत्रित करने के लिए सबसे सुगम रास्ता ध्यान ही है। तो ध्यान में शुरू में इसकी चिंता न करें कि आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है तो दौड़ने दें उसको, लेकिन आप तो भगवान के सामने बैठ जाए, उस भगवान की छवि को आप निहारते रहें। सर से लेकर पैरों तक और चरणों से लेकर सर तक भगवान के एक एक स्वरूप को, एक एक अंग को, ये भगवान ने क्या पहन रखा है, क्या ओढ़ रखा है, कैसी उनकी मुद्राएं हैं, उनके कैसे कैसे उनके आयुध हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान करते रहना चाहिए। तब जाकर के हमारे मन के अंतःकरण के जो दोष हैं वो दोष खत्म हो जाएंगे। अब दोष क्या हैं? दोष हैं जैसे राग है,
द्वेष है, मोह है, ये हमारे दोष हैं, जीवन के ये दोष हैं। तो अब राग क्या है? राग माने राग, सबसे पहले है राग, द्वेष और मोह। तो राग क्या है? राग यानी मोहब्बत। तो जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, जब किसी से प्रेम हो जाता है, तब हमारे हृदय में उसका पक्षपात आज आ ही जाता है। और पक्षपात आ जाने पर हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, जो चाहा जो हो जाते हैं और करते भी हैं। तो ये इसको कहते हैं राग। नहीं तो राग में हम भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम उस प्रेम में बंध जाते हैं और प्रेम में आकर के उसी के हित में हम सोचने लगते हैं, उसी के लिए हम सब कुछ करने लगते हैं। दूसरा दोष है देवियों से जनो, दूसरा जो दोष है वो है द्वेष। अब द्वेष क्या है? तो द्वेष आ जाने पर हमारे हृदय में आग जलने लगती है। आप जानते ही हैं अग्नि का स्वभाव, वे जिस लकड़ी में पहले लगती है उसी को जलाती है और बाद में दूसरी लकड़ी को जलाती है। उसी तरह द्वेष ऐसी आग है कि ज्वलात्मक चित्त वृत्ति है, जिसके दिल में पहले आते उसी को जलाना प्रारंभ करता। तो ये द्वेष होता है, यानी द्वेष यानी हमारे ज्वेलेसी, जिसको आप अंग्रेजी में आजकल लोग कहते हैं, उसको कहते हैं द्वेष। तीसरा दोष है मोह। मोह हो जाने पर बुद्धि बिल्कुल सो जाती है आदमी की। द्वेष में तो शत्रु को दुख पहुंचाने के लिए और राग में मित्र को सुख पहुंचाने के लिए जागती भी है, सोचते हैं हम। पर जब मोह आ जाता है तब हमारी बुद्धि सर्वथा मूर्छित हो जाती है। हम कुछ देखते ही नहीं किसी के दोस्तों, और सिर्फ एक ही चीज़ को उस जिससे मोह हुआ है सिर्फ उसी के हित में सोचने लगते हैं, बाकी कुछ नज़र नहीं आता कि उसमें क्या बुराई है या किसमें क्या अच्छाई है। तो राग, द्वेष और मोह कैसे दूर हो, अब इस पे भी ध्यान देना चाहिए हमें। तो ये आज हमें ये बता दें कि राग, आप ध्यान दें इस बात पर कि राग, द्वेष और मोह कैसे दूर हो। तो राग, द्वेष, तो इसमें श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी बात बताई है कि राग और तन्मूलक पक्षपात को दूर करने के लिए आया है। जैसे आप फंस जाते हैं, आपके जीवन में द्वेष आ गया है, और जिसके दाव पेच में आप फंस गए हैं उसको निकलने के लिए जी हमारे शास्त्र हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि राग, द्वेष और मोह से दूर होने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई जरिया है तो वो है ध्यान। वो है ध्यान, अर्थात वो है परमात्मा की भक्ति, वो है ईश्वर का चिंतन, वो है हमारे शास्त्रों का अध्ययन, वो है हमारे शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं उन रास्तों का अनुसरण करना, उन रास्तों को आत्मसात करना ही इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इससे अच्छा इसका कोई उपाय नहीं है। तो कुल मिलाकर के यह है देव प्रबोधिनी एकादशी है आज। भगवान, वैसे तो भगवान कभी सोते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में ऐसा आज लिखा है कि देव प्रबोधिनी, देव सैनी एकादशी नहीं, ये चतुर्मास प्रारंभ होता है। चतुर्मास आज अंतिम दिवस होता है। आज से भीष्म पंचक प्रारंभ होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं ये हम आज आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके उतना भगवान की भक्ति करें, और भगवान की भक्ति, भगवान का जाप ही जीवन का कल्याण कर सकता है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर आपके जीवन में कोई रुकाव है, अगर आपके मार्ग में, प्रगति के मार्ग में कोई रुकावटें आ रही हैं, तो उनका सिर्फ एक ही साधन है, और परमात्मा के साथ में भक्ति करें। परमात्मा से सिर्फ यही कहें बार बार, क्या कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ना कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर लो करार लो जो तिहारी मर्जी, तुम्हें छोड़ कर मैं किसको कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। परमात्मा आप जहाँ ले चलोगे, जैसे रखोगे वैसे रहूँगा। और एक फिर कहना चाहिए, उस ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहिए कि ये तेरी दया देन मेरी अवस्था, हे प्रभु जो कुछ है ये तेरी दया देन है, कि ये तेरी दया देन मेरी अवस्था, और तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। कहूँगा जो कुछ तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। इस प्रकार से परमात्मा के सामने बैठ करके प्रार्थना करते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए, अटूट श्रद्धा के साथ में उसका चिंतन करते रहेंगे तो निश्चित ही परमात्मा हमारी बात सुनेंगे, हम परमात्मा की बात सुनेंगे। देखिए एक बात और बता दूं मैं, आखिरी में, कि परमात्मा हम जब ध्यान करते हैं
हम जब ध्यान करते हैं और हम पूजा करते हैं, दो प्रकार की होती है। तो जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, आप जब प्रार्थनाएं करते हैं तो परमात्मा आपकी बात सुनता है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय आप परमात्मा की बात को सुनते हैं कि परमात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए प्रार्थना और ध्यान दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए आदमी को इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए हमेशा कि हम हमेशा जब भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो जीवन में, तो सिर्फ एक ही उसका रास्ता है और वो है परमात्मा। इसलिए परमात्मा के लिए हमेशा आप परमात्मा की शरण में बैठें, परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा का तप करें, जो भी करें वो परमात्मा के लिए करें और उसी के लिए सब अर्पण करते रहें। इसी के साथ में सभी के लिए देव प्रबोधिनी एकादशी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा सबका कल्याण करें। रामचरितमानस में लिखा है कि जपहि नाम जन आरति भारी, मिटहि कुसंकट होई सुकारी। इसलिए परमात्मा का नाम लेते रहिए, जप करते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते रहिए। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा सभी के लिए।